Today we will talk about particular integral. Okay, so आज हम particular integral के बारे में बात करने वाले हैं and you can say it PI in short. आप इसे short में PI भी बोल सकते हैं, ठीक है. So as you know, linear differential equation of nth order with constant coefficient is f dy equal to q. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है हायर ऑर्डर में, ठीक है, और ये उसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है. सो हियर डी मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर. ओके, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? सो द कंप्लीट solution of f dy equal to q is y equal to cf plus pi. सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. यहाँ पर जो सी एफ है, सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को आप लोग जानते हैं बिकॉज लास्ट जो क्लास थी उसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने स्टडी किया था एंड आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व किया था जहाँ पर q इक्वल टू 0 था, मीन्स टाइप फर्स्ट जो था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एफ डी वाई इक्वल टू q एंड वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो हम आज ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें q जो है वो 0 नहीं होगा. सो जब q 0 नहीं होगा इट मीन्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी फाइंड करना होगा, ठीक है. सो आज समझेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है. ओके, सो सपोज वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू. सो व्हाट इज द पर्टिकुलर ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? सो द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1/f डी इंटू क्यू. सो सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1/f डी एंड क्यू के प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी. सपोज अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू साइन एक्स है, सो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1/f डी. एफ डी मीन्स दिस फंक्शन डी स्क्वायर प्लस 1 एंड साइन, ये क्यू की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स, ठीक है. सो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से हम फाइंड करेंगे. एंड जो इससे जो हमने फर्स्ट केस को स्टडी किया था उसमें q कितना था 0 था. जब q 0 था तो q की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो पी आई कितना हो जाएगा 0. तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की आपको नीड नहीं होती थी बिकॉज पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आता था आपका 0 आता था. बट यहाँ पर q 0 नहीं है, ठीक है. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो डिपेंड कर रहा है q की वैल्यू पे कर रहा है. अब जैसे जैसे q की वैल्यू वेरी करेगी, मतलब q एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, q ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है और एंड q एक पोलिनोमियल्स भी हो सकता है. सो जैसा q का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ रूल्स और कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है. सो उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे. सो अब जो हमारा टाइप है उसमें क्या है कि हम एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे जिसमें हमारा जो q है वो 0 नहीं होगा बल्कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. सो टुडे वी विल डिस्कस द टाइप सेकंड एंड टाइप सेकंड इज वी हैव टू सोल्व एफ डी वाई इक्वल टू क्यू. हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है वेयर q इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी. मीन्स अब आपको q के प्लेस पे जो है 0 नहीं मिलने वाला है. q के प्लेस पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर बी एक्स, ठीक है. या तो वो ई टू द पावर 3x भी हो सकता है या ई टू द पावर 5x प्लस 7 भी हो सकता है. तो ये इस तरह से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा. इट मीन्स इस केस में आप कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे? एफ डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी. इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब उसे आप सोल्व करेंगे, ठीक है. सो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा
देन पी आई फाइंड करना होगा, बिकॉज जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो उन दोनों का सम होगा, पी आई का और सी एफ का। एंड सी एफ के रूल्स में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, सी एफ के रूल्स वही रूल्स रहेंगे सी एफ फाइंड करने के जैसे अभी तक आप फाइंड करते हुए आए हैं, ठीक है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उसका हम यहाँ पर रूल देखेंगे, ठीक है। सो जनरल जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया किसी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू में, ठीक है। सो वो क्या होगा 1 एफ डी इंटू क्यू। सो अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है तो इसका पी आई कितना होगा 1 एफ डी इंटू क्यू। एंड व्हाट इज द क्यू, हेयर क्यू इज ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल को सोल्व करने का मतलब क्या है, ये एफ डी है, एफ डी मीन्स फंक्शन ऑफ डी एंड डी यहाँ पर डेरिवेटिव है। सो आपको डी को यहाँ से एलिमिनेट करना है। अब हर टाइप के लिए एक अलग रूल है डी को एलिमिनेट करने का। सो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम कैसे एलिमिनेट करेंगे डी को वो देखते हैं। सो जब भी आपको यहाँ ई टू द पावर ए एक्स या ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी टाइप जैसा कोई भी फंक्शन मिलता है, सो आप इस d को रिप्लेस कर देते हैं इस x के कोफिशिएंट से। मीन्स यू हैव टू रिप्लेस दिस d बाय द कोफिशिएंट ऑफ x इन e टू द पावर ax में जो भी उसका कोफिशिएंट है उससे रिप्लेस कर देना है इस a से, ठीक है। सो अगर आप इस d के प्लेस पे a पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको एफ ए ई टू द पावर ax और ई टू द पावर ax प्लस b। सो ये मल्टीप्लाई में है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से जब आप डी के प्लेस पे ये पुट करेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव की जो टर्म है वो रिमूव हो जाएगी, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका फाइंड हो जाएगा। एंड एक कंडीशन है यहाँ पर, प्रोवाइडेड एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात ये है आप यहाँ पर डी के प्लेस पे ए तो पुट कर रहे हैं, बट अगर आप यहाँ पर ए पुट कर देते हैं और ये ए पुट करने से 0 बन जाता है तब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं होगा। इस केस में यहाँ पर 1/f ये अगर आप पुट करेंगे और वो 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इनफाइनाइट पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा। सो इसलिए ये कंडीशन गिवन है एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब सपोज आप एफ ए जो है वो 0 आ जाता है तो उस केस में आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब उस केस को देखना है हमें। इफ एफ ए इक्वल टू 0, अगर आप डी के प्लेस पे ए पुट करना चाहते हैं और यहाँ पर एफ ए कितना मिल रहा है 0, तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो इनफाइनाइट होगा नहीं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, देन पी आई इक्वल टू आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स की टर्म लेंगे एंड 1 इसका डिफरेंशियल कर देंगे डी के रेस्पेक्ट में। सो डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा, एफ डैश डी ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा। अब आप इस एफ डैश डी में ई टू द पावर ए एक्स में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे पुट कर सकते हैं, मतलब सेम वही प्रोसेस जो आप यहाँ पर कर रहे थे तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1/f डैश ए ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, प्रोवाइडेड एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या प्रोवाइडेड है कि एफ डैश ए जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये फिर से 0 हो जाएगा तो फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये 0 हो जाता है, इफ एफ डैश ए इक्वल टू 0, अगर ये भी आपका 0 मिलता है देन आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, देन आप यहाँ पर x के प्लेस पे एक और x यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो x कितना हो जाएगा x स्क्वायर और एंड देन यू हैव टू पुट है, एक बार डिफरेंशियल और करेंगे आप इसका डी के रेस्पेक्ट में, से हो जाएगा एफ डबल डैश डी मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ डी। सो जब आप सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे देन आप इस डी को रिप्लेस कर देंगे इस कोफिशिएंट ए से, एंड उस कंडीशन में फिर से 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे कब तक, जब तक ये 0 ना मिल जाए, ठीक है। और जैसे ही ये 0 नहीं मिलेगा तो आप उसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर ये
ऐसा फंक्शन मिल जाएगा कि ये कांस्टेंट होगा। सो कहने का मतलब आपका यहाँ से डी रिमूव हो जाएगा, जो आपका डेरिवेटिव है उसकी टर्म रिमूव हो जाएगी एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो इस रूल को हम एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, उससे रूल आपका क्लियर हो जाएगा। ये टाइप सेकंड है आपका। Suppose we have a differential equation suppose we have a question, solve d3y upon dx3 plus y equal to 3 plus 5 e to the power 2x। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेंज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी मीन्स this differential operator. So you can write d cube plus 1 y equal to 3 5 into e to the power x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखते हैं तो ये एफ डी है। सो एफ डी, दिस इज एफ डी एंड वाई एंड दिस इज क्यू। सो यहाँ पर q क्या है आपका, q एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये q एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म है। ठीक है, तो एंड यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप बना सकते हैं, वो देखेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी बिकॉज व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, एफ एम इक्वल टू 0। ये जो एफ डी है इसमें डी के प्लेस पे आप एम पुट करेंगे एंड देन उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी आपकी। सो ये एम में क्यूबिक इक्वेशन है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपको 3 रूट्स मिलेंगे। सो यू कैन राइट दिस एम क्यूब प्लस 1 क्यूब। So you can write a cube plus b cube. So a plus b, a square minus ab means m plus b square means 1. So if you take this equal to 0, so m equal to minus 1 and this is m square minus 1 plus 1 equal to 0। एंड इसे सोल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू माइनस बी। सो माइनस बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी। सो माइनस बी मीन्स माइनस माइनस प्लस बी। सो प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 a मीन्स 1 एंड c मीन्स 1 अपॉन 2 इंटू a इज ऑल्सो 1। सो यू कैन राइट m इक्वल टू 1 plus minus and this is 1 minus 4 is minus 3 upon 2। okay, so इसके टोटल रूट्स क्या होंगे आपके पास। एक रूट तो आपका ये है m इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 रूट्स ये हैं। सो दिस इज m प्लस माइनस, यू कैन राइट दिस आयोटा अंडर रूट 3 बिकॉज अंडर रूट you have a negative में, so 2 and now you can write this minus 1 by 2 plus minus अंडर रूट 3 by 2। आप इसे सेपरेट कर देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, a प्लस आई बी की फॉर्म में, आयोटा बी की फॉर्म में और अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में। देन व्हाट इज द सी एफ। सो सी एफ इसकी हो जाएगी, फर्स्ट रूट जो है वो रियल रूट है। सो c1 इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस, इसके लिए सी एफ कैसे लिखेंगे, इट इज द एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। सो ई टू द पावर एल्फा एक्स मतलब जो रियल पार्ट है आपका 1/2x एंड c1 यहाँ पर यूज़ किया तो c2 कोस बीटा है अंडर रूट 3/2x प्लस c3 साइन
√3/2x। सो ये आपकी CF हो जाएगी, ठीक है। अब हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट पे। तो इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है। सो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, so what is the formula for particular integral? 1/fd into q. So 1/fd means this total function dq plus 1 into q is this is whole right hand side 3 plus 5 e to the power 2x. Okay, so 1/d3 plus 1 into 3 plus 1/d3 प्लस 1 इंटू 5 e टू द पावर 2x, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये ऐसे वर्क करेगा यहाँ पर जैसे सिंपल डिफरेंशियल ऑपरेटर करता है। अगर आपके पास टू फंक्शन का सम है या उनका डिफरेंस है, तो आप जब उनका डिफरेंशियल करते हैं तो उन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। मीन्स अगर डिफरेंशियल करते हैं आप u एंड v का, सो मीन्स डिफरेंशियल ऑफ u प्लस डिफरेंशियल ऑफ v, और अगर डिफरेंस है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। बट ये रूल आप अगर दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में हैं या फिर दोनों फंक्शन इस तरह से हैं तब रूल को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो सेम इसी तरह से यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है, अगर ये दोनों फंक्शन यहाँ पर प्लस में हैं तब आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, या माइनस में है तब भी। बट अगर दोनों फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में होंगे या डिवीजन में होंगे तब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। एंड ये 3 है आपका यहाँ पर, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप इस साइड भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं d² प्लस 1, ठीक है। एंड ये जो प्लस यहाँ पर बचता है आपका 1 को आप लिख सकते हैं e टू द पावर 0x, ठीक है, बिकॉज e टू द पावर 0 इज 1। सो आप इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज अभी हमने जो केस स्टडी किया है वो किसका स्टडी किया है, जहाँ पर q क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लिया। प्लस ये 5 कांस्टेंट है, सो 5 कांस्टेंट जो है इससे ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा। सो d³ प्लस 1 e टू द पावर 2x, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने PI में स्टडी किया था। सो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड x का कोफिशिएंट कितना है 0, तो आप इस d को किससे रिप्लेस करेंगे 0 से। एंड यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो आप इस d को किससे रिप्लेस करेंगे 2 से। सो यहाँ पर 0 से रिप्लेस करेंगे, सो 0² प्लस 1 इंटू e टू द पावर 0x प्लस 5 अपॉन, एंड इसे रिप्लेस करते हैं आप 2 से, सो हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 1 e टू द पावर 2x। ओके, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो यहाँ पर क्या है कि 1/0² 0 प्लस 1 सो ये 1 हो गया, एंड 1 इंटू 3 इंटू e टू द पावर 0x प्लस 5 इंटू दिस इज 2 टू द पावर 3 इज 8, 2 टू जा 4, 2 जा 8 एंड 1 9, सो दिस इज 9 इंटू e टू द पावर 2x। एंड इस e टू द पावर 0x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। e टू द पावर 0x मीन्स 1, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5/9 e टू द पावर 2x। अब ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है, बिकॉज इसमें कोई भी डेरिवेटिव की टर्म अब नहीं है, ठीक है। जो d था वो इसमें से एलिमिनेट हो चुका है। सो ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आप फाइंड कर चुके हैं एंड CF भी फाइंड कर चुके हैं। देन आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? सो यू कैन राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, y = CF प्लस PI। ओके, CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप C1 e टू द पावर -x प्लस e टू द पावर ½ x C2 cos
√3/2x प्लस C3 साइन √3/2x प्लस आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी इसमें ऐड करना है 3 प्लस 5/9 into e⁻²x. So this is the final answer of this प्रॉब्लम. ओके, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का. ओके, सो एक प्रॉब्लम और लेंगे हम इस टाइप की, इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो उससे कंसेप्ट आपका और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं. Now the problem is solve d minus 2 whole cube y equal to 17 e⁻²x. ओके, सो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको, एंड इसे सॉल्व करना है आपको. ठीक है, एंड ये आपका एफ डी है, ये y है, एंड ये आपका q है. एंड q जो है वो उसमें आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी ये आपका टाइप सेकंड है. एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एंड वेयर q इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो द auxiliary equation is this is FD, so you can put here m minus 2 to the whole power 3 equal to 0. okay, so ये थर्ड डिग्री में है डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आप इसे ऐसे लिख सकते हैं m minus 2 m minus 2 m minus 2. ओके, सो इससे m के कितने रूट्स आने वाले हैं? 3 रूट्स आने वाले हैं, एंड तीनों जो रूट्स होंगे आपके वो सेम होंगे. ओके, रिपीटेड रूट्स वाली प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अब आप इसका सी एफ कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द सी एफ ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? सो सी एफ इज c1 e⁻m1x मीन्स 2x प्लस x c2 e⁻m2x प्लस x c3 e⁻m3x, एंड m1 m2 m3 आर सेम. ओके, सो ये एक्स स्क्वायर होगा बिकॉज तीनों रूट सेम हैं. सो यहाँ पर एक्स कर देंगे आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देंगे. ये कंसेप्ट आप जानते हैं. एंड यू कैन टेक e⁻x कॉमन, सो दिस विल बी e⁻2x c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3. ओके, सो दिस इज सी एफ. दिस इज सी एफ. नाउ we have to find the pi of this differential equation. so हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है यहाँ पर. so pi is 1/fd into q. ये pi का फॉर्मूला होता है, एंड 1/fd कितना है? दिस टोटल फंक्शन fd है. so d minus 2 to the power 3 into q कितना है? 17 e⁻²x. क्लियर? अभी 17 जो है कांस्टेंट है, तो इसे आप ऑपरेटर से के लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर से बाहर ले जा सकते हैं. सो 17 1/d minus 2 raised to the power 3 e⁻²x. According to rule, you have to put 2 in place of this d. okay, so आपको इस d के प्लेस पे 2 पुट करना है, बट वो ज़ीरो नहीं मिलना चाहिए आपको. लेकिन अगर आप यहाँ पर d के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 इज 0. सो ये 0 बन जाएगा. ठीक है, एंड 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है. तो जिस केस में भी ये 0 बन जाता है, उस केस में आपको क्या रूल था आपका, कि आप उस केस में यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसका डिफरेंशियल कर देंगे. तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे. सो यू कैन कंसीडर दिस d टू द पावर 3 इज d³. सो 3d माइनस 2 स्क्वायर. ओके, ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, एंड 2x. अब आप क्या करेंगे d के प्लेस पे?
ये 2 पुट करेंगे, बट आप देखते हैं कि अगर आप इस d के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो अगेन इट बिकम्स 0। ओके, सो ये फिर से 0 बन रहा है बिकॉज यहाँ पर 2 आएगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा। सो इस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक बार और x आपको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। एंड एक बार और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3 2 जा 6 1/6 d - 2 इंटू e⁻²x। अब आप इसमें अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट d के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। बट अगेन आप देखते हैं कि अगर आप d के प्लेस पर यहाँ पर 2 पुट करेंगे देन d 2 - 2 फिर से 0 हो जाएगा। सो इस केस में आप क्या करेंगे, यह इज 1/17x²। सो यहाँ पर आप ये 0 बन जाएगा अगेन। सो आप क्या करेंगे, एक x और यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो x² है तो ये x³ हो जाएगा। एंड एक बार वो डिफरेंशियल करेंगे इसका तो 6 तो कांस्टेंट है, d - 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा d के रेस्पेक्ट में 1। सो ये हो जाएगा 1 इंटू e⁻²x बिकॉज 2 का 0 होगा कांस्टेंट। सो अब आप इसे लिख सकते हैं 17/6 x³ इंटू e⁻²x। अब आप देखते हैं कि इसमें कोई भी टर्म्स d की टर्म्स नहीं है, डेरिवेटिव की कोई टर्म नहीं है। इट मीन्स इट इज़ योर फाइनल PI। ये आपका फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल है बिकॉज जो डेरिवेटिव की टर्म्स हैं वो इसमें से रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, सो ये आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था और ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल था। ठीक है, अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। सो देखिए वो कैसे लिखेंगे। So now the complete solution is y = CF plus PI and CF भी आपके पास है and PI भी आपके पास है। तो CF क्या है आपके पास, e⁻²x c1 plus x c2 plus x² c3 ये CF है। एंड प्लस PI, व्हाट इज PI? PI इज 17/6 x³ इंटू e⁻²x। सो ये इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर होगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके।